अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पर सुफियान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि पोलैंड के बारे में बताएं कि इस वक्त पोलैंड जो है वो किस किस्म के जो है वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ले रहा है और किस किस्म की जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो इस वक्त जो है वो सबमिट नहीं कर रहा। दोस्तों, आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे बकायदा लेके हैं वो आपको ऑफिशियल जो है ये देखें, आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ पोलैंड इन पाकिस्तान। यहाँ पे जो है मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि कौन से वीज़ा टाइप जो है इस वक्त जो है वो ऑपरेट हो रहे हैं और कौन से वीज़ा टाइप ऐसे हैं जो कि ऑपरेट नहीं किए जा रहे। सबसे पहले देखें, ये दिखा हुआ है टाइप सी वीज़ा टाइप। दोस्तों, टाइप सी वीज़ा टाइप क्या होता है, पहले तो मैं आपकी इसको अंडरस्टैंडिंग दे दूं। ये देखें लिखा हुआ शेंगन वीज़ा टाइप सी। चूज दिस वीज़ा इफ यू प्लान टू स्टे इन पोलैंड और अदर शेंगन कंट्री फॉर मैक्सिमम 90 डेज। दोस्तों, जो टाइप सी वीज़ा होता है ये शेंगन कंट्री का जो वीज़ा दिया जाता है इसमें जो है सिर्फ 90 डेज का यानी कि 3 माह का जो है आपको स्टे दिया जाता है। इसमें टूरिज्म के रेलिवेंट जितनी भी या बिजनेस के रेलिवेंट जितनी भी कैटेगरीज हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी 90 डेज के वीज़ा पे जो है वो जाते हैं और इसको टाइप वीज़ा सी कहा जाता है। दोस्तों, इस वक्त जो टाइप वीज़ा सी है उसकी जो है वो किसी किस्म की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट जो है वो नहीं की जा रही। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त टाइप डी वीज़ा कैटेगरी को जो है वो डील किया जा रहा है। टाइप डी वीज़ा कैटेगरी कौन सी है इसकी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट की इनसे जो है वो पूरी डिटेल दूंगा। ये देखें, टाइप डी वीज़ा टाइप वो होता है जो जिसमें जो है आपको 90 डेज से ज़्यादा का वीज़ा दिया जाता है और मैक्सिमम 1 साल तक का जो वीज़ा है ये आपको जो है वो टाइप डी कैटेगरी में दिया जाता है। दोस्तों, टाइप डी कैटेगरी में ये देखें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है टाइप डी नेशनल वीज़ा। ये देखें लिखा हुआ है कि ये टाइप डी नेशनल वीज़ा बकायदा लिखा हुआ है हाउ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। नीचे लिखा हुआ है प्लीज नोट दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड to the category of foreign citizen who may enter the Poland during the state of the epidemic threats in published on the website of the government of Poland। नीचे जो है लिखा हुआ है during the state of epidemic threat in Poland the consular office does not process visa application of person who do not fall in all above mentioned categories until further notice। और दोस्तों, आगे मैं फिर पढ़ के आपको पूरी फिर और मैं डिटेल बताता हूँ। ये पर्सन, अच्छा, इसमें ये आपसे कह रहा है कि ये वाली जो वेबसाइट पे डिटेल दी हुई है इस तरह इस टाइप के जो वेबसाइट वाले बंदे हैं सिर्फ उन लोगों को जो है वो परमिशन है वो जो है इस वक्त पोलैंड में जो है वो इंटर हो सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म की कैटेगरी में जो कोई भी बंदा जो फॉल कर रहा है वो पोलैंड में इस वक्त इंटर नहीं हो सकता। अब आपसे कह रहा है कि अगर आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप पहले जो है इस ईमेल एड्रेस पे जो है वो ईमेल करेंगे और बाकायदा बताएंगे कि आपने कौन सा वीज़ा टाइप के लिए जो है वीज़ा अप्लाई करना है। अब दोस्तों, इस पे आपको मैं लिंक पर क्लिक करता हूं तो जो है ये सामने आपका इंटरफेस जो है ये देखें government.pol जो है ये बकायदा लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज हु कैन इंटर इन पोलैंड। ये बकायदा लिखा हुआ है कौन से लोग पोलैंड में इंटर हो सकते हैं। बिलो यू मे फाइंड एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द पीपल हु मे इंटर पोलैंड। दोस्तों, इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं जो कि पोलैंड में जो है वो बंदे इंटर हो सकते हैं, लेकिन इनमें जो फॉरेनर हैं उनके लिए 3 कैटेगरी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको जो है वो ज़्यादातर लोग जिनका वीज़ा अप्लाई करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऐसे फॉरेनर जो कि जिनका स्पाउस या उनके बच्चे जो हैं वो पोलैंड के जो है वो किसी सिटीजन को, कोई ऐसा बंदा जो कि पोलैंड में मौजूद है और उसके पास वहाँ की नेशनैलिटी मौजूद है और वो उसके बच्चे और उसकी बेगम जो है अगर वो पोलैंड से बाहर है तो वो उसको जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं। फैमिली रीयूनियन जो है वो हो सकती है। इस तरह की कैटेगरी में जो लोग हैं वो जो है इस वक्त पोलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसे लोग जो कि किसी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं पोलैंड में या किसी परमानेंट रेजिडेंट उनकी रेजिडेंसी उनके पास मौजूद है या वो वर्क परमिट के लिए जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो भी जो है इस वक्त पोलैंड में इंटर हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट्स की है। ऐसे लोग जो कि एजुकेशन के सिलसिले में जो है पोलैंड में जो है वो जाना चाह रहे हैं वो भी जो है वो इस वक्त जो है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ 3 कैटेगरी इस वक्त जो है वो ऐसी है। मैं अपनी पूरी वीडियो को समराइज कर रहा हूँ। सिर्फ 3 कैटेगरी में इस वक्त वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ली जा रही है और वो भी सिर्फ और सिर्फ डी कैटेगरी में जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन ली जा रही है जिसमें ऐसा बंदा जो पोलैंड में मौजूद है वो अपनी बेगम या बच्चों को जो है वो अपने पास बुलाना चाह रहा है और वो फैमिली रीयूनियन जिसे कहते हैं वो करना चाह रहा है तो वो बंदा जो है इस वक्त वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और दूसरा ऐसा बंदा जो कि वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है वो भी जो है इस वक्त वीज़ा अप्लाई कर सकता है।
और तीसरा वो बंदा जो कि स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना चाह रहा है पोलैंड का, वो भी इस वक्त जो है वो अप्लाई कर सकता है। और सिर्फ 3 कैटेगरी के जिस वक्त जो लोग हैं वो पोलैंड का इस वक्त जो है वो वीजा एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन की सबमिशन जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट वीजा जो कि 90 डेज का होता है और सी कैटेगरी का वीजा होता है, 90 दिनों से कम का वीजा होता है। इस तरह की किसी किस्म की वीजा एप्लीकेशन जो है वो एम्बेसी जो है वो नहीं ली जा रही, नहीं एम्बेसी जो है किसी किस्म की एप्लीकेशन नहीं ले रही। तो इसमें भी दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जब आप इन 3 कैटेगरीज में जब आप वीजा अप्लाई करेंगे तो उससे वीजा अप्लाई करने से पहले आप बाकायदा जो है एम्बेसी को, पोलैंड ऑफ एम्बेसी को जो है बाकायदा ईमेल करेंगे। ये ईमेल एड्रेस भी जो है ये नीचे मेंशन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो है पोलैंड के बारे में काफी सारी क्लैरिटी होगी कि इस तरह के इस टाइम कौन से टाइप के वीजा जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो रही हैं, कौन से ऐसी वीजा कैटेगरीज हैं जिनमें एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं।